नमस्कार। आओ भारत की अर्थव्यवस्था ठीक करें कार्यक्रम के लिए जरूरी प्रारंभिक विवरण के 12वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। आज के इस अंक में हम आपसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। कहते हैं कि बहुत पहले सारे जानवर, सारे पशु पक्षियों की एक मीटिंग हुई कि हम कैसे स्वस्थ रहें। तो कहते हैं कि पक्षियों और जानवरों ने कहा कि इंसानों के पास तो डॉक्टर है, इतनी सारी जानकारियां हैं, हमारे पास तो डॉक्टर भी नहीं है। हम तो एक बार बीमार पड़े और बस मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। समुद्री जीव जंतुओं ने, पानी में रहने वालों ने भी यही कहा। तो मीटिंग में जो बुद्धिमान थे उन्होंने सजेस्ट किया पक्षियों को कि चूंकि तुम्हें उड़ना है तो इसलिए अगर तुम्हारा वजन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा खा लोगे तो तुम उड़ नहीं पाओगे और ऊटपटांग खा लोगे जिससे गैस बने, दिमाग भारी हो सेहत में, तो अभी उड़ते उड़ते गिर जाओगे, बहुत दिक्कत है। तो तुम्हारे लिए चाहिए है मितभोगी, थोड़ा कम खाओ, मितव्यता से खाओ, ऑप्टिमम से थोड़ा कम, थोड़ा कंजूसी से खाओ, मितभोगी और हितभोगी। जो हितकर हो वही खाओ, जो हितकर ना हो वह मत खाओ। जैसे चील जिंदा जानवरों को, जिंदा पक्षियों को, दूसरे या चूहे हुए को खाती है, लेकिन बलचर जिंदा को नहीं खाती, वो मरे हुए को खाती। गिद्ध जो होता है मरे हुए प्राणियों को ही खाता है। ऐसी सुअर गंदगी में खाता है, बाकी दूसरे जानवर कुछ और खाते हैं। तो ये एक हितभोगी, जो उसकी प्रकृति है उसके हिसाब से खाना है, तो चीजें ठीक रहेंगी। पशुओं ने कहा कि देखो आपको उड़ना है, हमको उड़ना नहीं है, तो हमको दौड़ना है। दौड़ने में अगर एंड्योरेंस कम रहा तो हमको दिक्कत हो सकती है, तो हम तो पर्याप्त खाएंगे और हम सोएंगे। तो उनको कहा कि हितकर खाना है, जो हित होगी, हितकर हो, और पर्याप्त खाना है। जैसे कि शेर खाता है तो कई 1-2 दिन फिर नहीं भी खाता है, नहीं भी मिलता है। गाय घास खाती है, बकरी घास खाती है, शेर मांस खाता है, तो सबके अपने अपने डिवीजन। ऐसे ही समुद्र में छोटी मछली को बड़ी, बड़ी को और बड़ी बड़ी को शार्क, इस तरह से अजगर, सांप वगैरह सबका एक डिसीजन हो। इंसानों के पास चॉइस रहे कि आपको क्या खाना है। तो इंसानों ने कहा कि भाई हम तो महान हैं। तो जो हितभोगी और मितभोगी का कॉन्सेप्ट था कि अगर आदमी को हल्का रहना है, पक्षियों जैसे उड़ते रहना, तो उसको हितभोगी और मितभोगी। तो बहुत सारे साधुओं को देखोगे कि वह हितकर खाते हैं और थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ज़्यादा नहीं। कई ड्राइवरों को भी देखोगे जो लंबी दूरी पर चलते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते। कुछ दूसरे होते हैं वो हितभोगी तो खाते हैं, बट वो पर्याप्त खाते हैं, आराम से। साधु संत, कई पंडित जी देखे होंगे, आराम से खाते रहते हैं। कुछ दूसरे लोग भी खा के सो जाएंगे, मजदूर वगैरह बढ़िया से खाएंगे, सो जाएंगे, हितकर खाएंगे। जरूरी नहीं है कि अगर उनको चिकन पसंद है, मटन पसंद है, तो वो सब्जी ज़्यादा खाए, तो हितकर खाएंगे। लेकिन अधिकांश मनुष्य आज ऐसे हो गए, ना हितकर खाते हैं और न मितव्यता से, पर्याप्त खाते हैं और ऊटपटांग खाते हैं। तो इसलिए सबके स्वास्थ्य खराब है। सबके स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टरों की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। इलाज अगर एक आध दिन हो तो फ्री में किया जा सकता है, मुफ्त में किया जा सकता है। लेकिन अगर लंबी दूरी पर इलाज करना है तो जिसको समय देना होगा वो पैसे लेगा, जिसको बहुत सारे सामान भी इसके साथ, दवाइयां वगैरह देनी होगी, वो भी पैसे लेगा। तो उसका ये व्यापार बन सकता है। और एक बार डॉक्टरी व्यापार बना तो कई बदमाशों को लगेगा कि यार ये तो अच्छा काम है। बीमार होते अपन बैठ बैठ के दवाइयाँ दें, उनको सजेस्ट करें और वो अपने हिसाब से खाना खाते हैं, हमारी दवाइयाँ खाते हैं। हमको नमस्ते भी करते हैं कि हम उसको ठीक किया तो हमको
भगवान की तरह कई बार इज्जत दे जाते हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि अपना धंधा चलता रहे? तो उन्होंने कहा पूजा ऐसा करो कि हमारा काम चलता रहे, इसका मतलब लोग बीमार पड़ते रहे। यहां तक चीजें ठीक थी। लेकिन जब और ज्यादा लालच बढ़ा तो उन्होंने कहा लोगों को बीमार ही क्यों ना कर दिया जाए, जिससे अपना धंधा चलता रहे, अपनी दवाइयां बिकती रहे। और यहां से एक समस्या शुरू हुई दुनिया भर में। उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्थाएं लाओ जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़े, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इलाज आए। फिर हम उनके बहुत सारे परीक्षण कराएं कि कौन सी बीमारी है, कौन सी, और नए नए तरीके के इलाज, नई नई तरह की दवाइयाँ, बड़ा सा आराम दे उनको कमरा बनाए, उनकी चलने ना दें, उनके घर वालों की सुने। तो ऐसे कमरे बनाओ जिसमें वो अकेले हों और हमारी माने, हमको भगवान जैसा ट्रीट करें। ये जो वृत्ति शुरू हुई, इससे पूरा का पूरा एक कवायद शुरू हुआ। हॉस्पिटल, डॉक्टर, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स का। और इसमें इतना पैसा आने लगा बदमाशी से कि लोगों ने और बीमार करो। तो बीमार करने में उन्होंने कहा कि अच्छा, पेट खराब होगा तो बीमारियों की जड़ पेट है, तो अगर पेट खराब कर दिया जाए लोगों को तो बीमारी बढ़ाई जा सकती है। तो पेट खराब कैसे? तो बोले निकास अगर अवरुद्ध कर दिया जाए, खाना तो ठीक है मुंह से खाएगा, अवरुद्ध, अगर निकास अवरुद्ध कर दिया जाए तो बीमारियां बढ़ने लगी। तो निकास कैसे? बोले ऐसा करो टॉयलेट को कुर्सी जैसा बना दो, बैठ के जाएगा तो दिखेगा कि शान है और पैर मुड़ेंगे नहीं, तो टॉयलेट का निकास धीरे धीरे कमजोर होता है। पेट खराब होगा तो दिमाग खराब, सब चीजें भी, पेट से 100 तरह की बीमारियां, दिमाग, दिल, सब होगा। तो पेट खराब करने की कोशिश की गई। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर शोरगुल सुनाई देता रहेगा तो दिमाग ठीक नहीं चलेगा, दिमाग ठीक नहीं चलेगा तो शरीर ठीक नहीं चलेगा, तो शोरगुल बढ़ा दो, कैसे भी बढ़ा दो। तो उन्होंने कहा शोरगुल कैसे है? समाज में शोरगुल, मीडिया में बढ़ा दो। लेकिन अगर छतों की हाइट घर में कम कर दी जाए तो गर्मी रहेगी, और गर्मी रहेगी तो लोग पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, तो आवाज होती रहेगी। तो जो सीलिंग हाइट कम की है घरों में पिछले 30-40 वर्षों में सारे आर्किटेक्ट ने मिलके, जाने अनजाने में, और कमोड लगाना शुरू किया, ये सारी दुनिया में बीमारी फैलाने के 2 महत्वपूर्ण कारण हो गए। फिर जो शोर मचना शुरू हुआ, तो आप देखोगे कि आज से 20-25 वर्ष पहले टीवी पे न्यूज आती थी, बड़ी शांति से आती थी। आज ऐसे आती है, इतने जोर जोर से चिल्लाएंगे ऐसे जैसे हम अभी बोले, उससे भी 3 गुनी आवाज में, कि कल प्रलय आने वाली, जल्दी से सुन लो, और सब चीखेंगे। रादर न्यूज में पढ़ने वालों का सिलेक्शन ही उनमें होता है जो जल्दी जल्दी चीख के बोल सके, सारा डिस्कशन चीख। और फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब में लाउड स्पीकर, सफाई करने के लिए जो भारत सरकार का वाहन आता है वो भी 3 घंटे लाउड स्पीकर लगा के रह गए, कचरा उठा लो, कचरा ही कर लो, और सारे कबाड़ी। तो तीसरा चीज हो गया शोर। तो 3 चीजों से बीमारियां पूरी दुनिया में फैल गई। फिर कचरा साफ नहीं करना है। अगर आप खाना बनने के पहले का जो भाग है वो गाय को दे दो तो गाय के लिए भोजन है, और खाना बचने के बाद तुरंत कुत्ता बिल्ली को दे दो तो उनका। बट अगर 1 दिन बाद देते हो तो कचरा, तो फिर कचरा उठाने की एक व्यवस्था समाज नहीं, एक म्यूनिसिपैलिटी करेगी, और कचड़े के ढेर, और वहां बैक्टीरिया, वायरस। सो नाली में कचरा, शहर के किनारे कचरों का ढेर, और रहा कहा कसर जोड़ने का कि सीवरेज डिस्पोजल करो, पानी कहाँ बहाओ, नदी में बहा दो, नदी समुद्र में। तो सीवर को रिवर में बना दिया, बहा दिया, मिला दिया। तो ये 5-6 चीजें थी, इससे पूरे के पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई हेल्थ को लेके, और हेल्थ में डॉक्टर महान हो गए, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी महान हो। फिर लालच और बढ़ा, यहाँ तक कि एपिडेमिक्स भी लाने शुरू हो गए। कौन से वायरस से कौन सी बीमारी आती, ये डायग्नोस्टिक शुरू हो गई, और रिवर्स इंजिनियरिंग शुरू हो गई कि अच्छा इसका इलाज ये है तो ये कर दें तो ये बीमारी जाएगी, तो रिवर्स इंजिनियरिंग शुरू हो गई। एपिडेमिक फैलाना, पेंडेमिक, ये सब उसके ही नतीजे हैं। आज की दुनिया में चीजें इस कदर बढ़ गई कि हम मालिक हो जाए, तो बीमारी नहीं करें, इनकी संपत्ति व सब चीजें ले लें, और जितने लोग जरूरी नहीं बचते उनको मार दिया जाए।
तो युद्ध शुरू हो गए और पेंडेमिक शुरू हो जाएंगे। बीमारियां, युद्ध, एक तरह का कवायद परेशान करते रहो। तो एक जो लालच लग गया कि लोगों को परेशान करके आप फायदा, आपकी परेशानी मेरा व्यापार, ये जो सोच बन गई है, इससे न्याय व्यवस्था में वकीलों की उपस्थिति, समाज में जो प्रीचर हैं, पंडित, मोटिवेशनल, उनकी उपस्थिति, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो पोप, पादरी, पंडित ये बैठे हैं, उनकी उपस्थिति ने समाज को विकृत कर दिया। और इसके लिए जितना पैसा आता है, जो सुख के लिए हो सकता है, वह सारा दुख, बीमारी, झगड़े के निपटान में खत्म हो जाता है। घूमने, मस्ती करने का पैसा बचता ही नहीं है। तो आदमी मोबाइल में हो जाता है, खो जाता है, थोड़ा दारू पी लेता है, फिर दारू से बीमारी बढ़ती है। गांजा बंद कर रखा है जो शांति कर सकती है, दारू बढ़ा रखी है जिससे उत्तेजना बढ़ती। तो क्राइम करने के लिए और सेंसेशन के लिए बाजार, बिजनेस, पैसा ही सब कुछ है, उस पर चीजें हो गई। तो अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा आज बीमारी के लिए हो जाता है। कई देश बड़े बड़े अस्पताल बनाने के लिए पैसा करेंगे और वो कहेंगे हमारे यहाँ इलाज सस्ता होता है, आप बीमार तो ही, आप चिंता क्यों करते हैं, हमारे यहाँ आइए। तो मेडिकल टूरिज्म शुरू हो गया। ये विकृतियां हैं और कई मायनों में तो राक्षसी स्तर तक पहुंच चुकी हैं। इससे निजात पाना जरूरी है अगर हमको स्वस्थ अर्थव्यवस्था करनी। ये अर्थव्यवस्था में अस्वस्थता का प्रतीक है, शैतानी का। ऐसे ही वकीलों का प्रतीक राक्षसत्व का है। न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय मिलेगा। 5 करोड़ देश में केस पेंडिंग है और वो संसद की नहीं सुनते हैं। वो एक अलग एंटिटी बनी हुई है, वो चला आ रहा है कि कोर्ट तो महान है, उनके लिए जनता पैदा हुई जिससे वो न्याय कर सके, और इनएफिशिएंट। तीसरा वो टीचर एजुकेशन, जो एजुकेशन होनी चाहिए थी जिससे फ्रीडम मिले, आज वो सबसे ज्यादा बांध देती है। वो पढ़ाती नहीं है कि स्वस्थ कैसे रहें, वो पढ़ाती ही नहीं है कि साफ कैसे रहें, वो पढ़ाती नहीं है कि खुश कैसे रहें अपना खाना के। वो पढ़ाएगी भारत के कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने राष्ट्रपति हुए, कितने राजा हुए। अरे ये बच्चा जान लेगा जब उसको बड़ा हो जाएगा। बचपन में तो उसको खेलने, खाना और यही चीजें, शरीर विज्ञान और पाक कला सिखाना चाहिए कि क्या हितकर है, क्या मितव्यता खाना चाहिए, क्या भरपूर, ये सब नहीं सिखाएंगे। तो आज भारत उल्टा हो गया, जो शास्त्रों में है, जो भारत की सनातन परंपरा है। और सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में धर्म की हालत, जो धर्म नहीं है, संप्रदाय है, लेकिन धर्म के ही प्रतीक कहे जा सकते हैं, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, जीव हो, इन सब के धर्म स्थान कोविड में बंद कर दिए गए। तो धर्म तो नल एंड वॉइड कर दिया, तो उसका स्वास्थ्य में कोई असर रहा नहीं कि वही स्वस्थ रहे। तो जब धर्म, जो आस्था, जो दिल को दर्शाता है, वो बाधित होता है तो सारी बीमारियां आती हैं। उसमें जो स्वस्थ का सबसे प्रथम डेफिनेशन है एंथुजियाज्म, काम करने की इच्छा जिसमें है, चाहे मोटा पतला से मतलब नहीं, वह स्वस्थ है। जिसको जीने की इच्छा है वह स्वस्थ है। जो खुश रहने की इच्छा है वो स्वस्थ है। बाकी आपको बाथरूम में पता लग जाएगा कि आपका पेट साफ होता है, आप आईने में बिना कपड़ों के अपने को देखें तो स्वस्थ महसूस करते हैं या बीमार, वो आपको पता लग जाएगा। खाने की टेबल में आपको मितव्यता करनी पड़ती है या क्या, और बोलचाल से भी पता लग जाएगा कि आप बीमार हैं, स्वस्थ हैं। आपके पास आने से लोगों को विकर्षण होता है या आकर्षण, उससे पता लग जाएगा आप। तो ये एक चीज है बीमारी की अर्थव्यवस्था है, बीमारी के लिए। इस पे जब अगर सुधार के लिए जाए तो आज सिर्फ कहते हैं एलोपैथी है, जो वेस्टर्न मेडिसिन है, जो केमिकल पे निर्धारित है, आधारित है कि अगर हमें सोडियम की कमी है तो हमको सोडियम की टैबलेट दे दी जाए, पोटेशियम कम है तो पोटेशियम है। दूसरी तरफ कहते हैं भैया सोडियम पोटेशियम भूल जाओ, आप नमक खा लो, सोडियम मिल जाएगा, आप सेंधा नमक खा लो, पोटेशियम मिल जाएगा। काहे को नमक, काहे को ग्लूकोज के चीनी खा लो, नींबू खा लो। तो एक दूसरी स्ट्रीम आयुर्वेद की है, कुछ बीमारियां एलोपैथी। तो ये सब डिफरेंशियल मेथड्स हैं
जो इलाज है इसमें अगर थोड़ा चाहिए है तो एक एकीकृत चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, और जो सबसे सीनियर डॉक्टर उसको प्रथम में आना चाहिए कि भैया आपका इलाज ना म्यूजिक थेरेपी से हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक थेरेपी से, आपका कलर, आपका एरोमा, आपको दवाई चाहिए एलोपैथी तो आप उस सेंटर, सबको एलोपैथी, सबका एक इलाज, ये बीमारी को और बढ़ा रहा है। तो भारत में आयुष चालू हुआ, लेकिन आयुष अपने आप में उतना सक्षम नहीं हुआ, 2-3 चीजें लेके चलता है वो, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन, योगा। अभी 10-15 विधाएं और आनी है, वो 10-15 का केंद्र बनाए तो जो भी पैसे वाले हैं और समाज का वाकई में शुभ चाहते हैं उनको आगे आना चाहिए। हम भी प्रमोट करेंगे, जगह जगह जहाँ भी मौका मिलेगा कहेंगे कि इस तरह के केंद्र दुनिया में, भारत में आने चाहिए एकीकृत चिकित्सा में। तो ये तो स्वस्थता की तरफ बढ़ना, और जो चीज़ें स्वास्थ्य में बाधा दे रही हैं जैसे कमोड है, तो भारतीय जो पुरानी प्राचीन टॉयलेट की थी, जापानी, चाइनी, जो भी कहो, नेटिव थी, उस पे आना हो। ये सीलिंग हाइट बढ़ा दें, बिजली की खपत कम हो वो कर दें, ईंधन की खपत ज़्यादा ना करें, उस पर चीज़ें आनी चाहिए। जितना नेचुरल रहे, नेचर के पास रहे, प्राकृतिक रहे, नेचुरोपैथी रोज रोज करते रहे, साल में ऐसा नहीं कि 1 घंटे किया और योगा और 23 घंटे क्या मुनाफा है, किसको कैसे मारें, इस पे आए तो स्वास्थ्य नहीं आएगा। इसमें वाइब्रेशन आपके नेगेटिव आएंगे, स्वास्थ्य कमजोर होगा। आप चाहे कितना योगा कर लो, कितना मेडिटेशन कर लो, 24 घंटे आप जैसे रहेंगे वो आपके स्वास्थ्य को निर्देशित करेगा। तो बहुत सारे लोग, भारत में एक कहावत है कि जो बीमार है उसके लिए दवाइयाँ, जो टूटा हुआ है अंदर बाहर से उसके लिए योग, और जो योगी है वह नृत्य करे, वह नाचे गाए। तो इसके कोरोलरी कहते हैं जो नाचे गाए वो स्वस्थ है। तो नाचना गाना करें, डांस से डे कीप डॉक्टर अवे। और एक पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल होती है, ठंडे प्रदेशों के लिए अलग होती है, गर्म प्रदेशों के लिए अलग, जियोग्राफी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि वो जूता उतार के आप बर्फीले इलाके में भी खाना खाएं क्योंकि आप इंडिया में अयोध्या में खाते हैं, तो ये एक अलग चीज़ें हैं। तो स्थानीय जियोग्राफी के हिसाब से खाना क्या खाना है, कैसे रहना, ये एक समाज का निर्धारण करना चाहिए। दिन में खाना है, रात में खाना है, तो उस पर खाना जैसा अन्न रहेगा वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा नशा वैसा धन, ये समाज के हैं, फिर सरकार से ऊपर। तो एक स्वास्थ्य का जो बजट है, एलोकेशन, वह कम हो जाएगा, तो वो जो बजट है, पैसा है उसके लिए, वह खुशी में जाएगा। तो अब स्वस्थ के लिए जो खर्चा है उससे स्वस्थ अर्थव्यवस्था की तरह हम कैसे शिफ्ट हैं, उस पर थोड़ा जरूरी है। तो पहले तो कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था आज कैसी है, तो कहते हैं कि अगर हमारा 100 रुपये मिलते हैं तो हम देखें कि हमारा बीमारी में, आवागमन में, कोर्ट केस लड़ने में, लड़ाई झगड़े में, शिक्षा में कितना पैसा खर्च होता है। दूसरी तरफ हमारा कितना पैसा मनोरंजन में, वैभव में, विलासता में, स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करने में, जिम में, इसमें कितना खर्च होता, उत्सव में कितना खर्च होता, पार्टी। तो अगर बी दूसरे को माने, बा दूसरे को, जो विलासता का, सुख का खर्चा है, और ए पहले खर्चे को माने, तो बी डिवाइडेड बाई ए दिखाएगा कि आपका कितना खुशहाली है या कितना दुख है। तो ये इससे पता चल जाएगा कि आपका समाज कैसा है, कोई भी समाज है। तो इस पे अगर आपको शिफ्ट होना है तो जो खुशहाली के समाज है, खुशहाली की अर्थव्यवस्था में, तो इतना ये बताया। उसके बाद अगर इनकम में, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा अंतर है, महिलाओं को बोलते हैं हाउस वाइफ है, मतलब कुछ नहीं करते, ये हाउस हस्बैंड है, ये तो और भी निकारे हैं महिलाओं। तो घर की जिम्मेदारी, अगर वह आदमी एक सीए हो के घर संभाल रहा है और उसकी वाइफ सीएक्सओ है या सीबीओ है, तो उतना ही तनख्वाह मानना चाहिए घर जमाने, क्योंकि बड़े घर का बड़ा खर्चा है, झोपड़ी का अपना खर्चा। तो इक्वल पे एंड पर्क्स होनी चाहिए स्पाउसेस की,
चाहे वो घर में रहे चाहे बाहर एक काम करे, दोनों काम करें तो बांट लें घर के काम, और एक काम करता है तो आधी आधी तनख्वाह, और उससे फिर बच्चे, माता पिता और समाज का खर्चा बंटना चाहिए। तो जैसे ही हम आय का या फसल की उत्पाद का या नेचुरल रिसोर्सेज की आमद का एक विभाजन ठीक करेंगे, समाज में खुशहाली बढ़ेगा। जो कहते हैं कि 1/8, 8वां हिस्सा वो हस्बैंड वाइफ का, 8वां हिस्सा बेटा बेटी का, माता पिता का 1/8वां हिस्सा समाज का, लोकल गवर्नमेंट का, 8वां नेशनल गवर्नमेंट का। इस तरह से जो खर्चा आएगा तो इससे खुशहाली बढ़ेगी। तो लोकल जो मैटर है वो लोकल में आए तो आराम बढ़ेगा, तो एक सुखद अर्थव्यवस्था की तरफ आएंगे। तो इसमें पहली प्रार्थना जो कहते हैं कि पहले तो प्रार्थना से शुरू करना चाहिए। तो घर में, भारत में कई जगह कहते हैं, दीप को प्रार्थना करते हैं, शुभम करोति कल्याणम, शुभ हो कल्याण हो, आरोग्य गुण संपदाय, आरोग्य हो निरोगी काया रहे, गुण आए वर्च्यूज आए, संपदा आए, धन आए, वैभव आए, दुष्ट बुद्धि विनाश आए, जो दुष्ट बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, उसका विनाश हो। दीप ज्योति नमस्ते थे, हम आपको नमस्ते करते हैं। कोई सूर्य ज्योति को करते हैं, इसी तरह सूर्य ज्योति को, सूर्य को प्रणाम करते हैं। सूर्य को कहा गया है सब योग आते हैं। कृष्ण ने महाभारत में, गीता में कहा है कि सबसे पहले अगर मैंने किसी को बताया तो वह सूर्य ने अपने पुत्र मनुव्यवत्स को, उन्होंने इक्ष्वाकु को, और फिर बहुत सारे राजा ऋषियों को ये ज्ञान दिया। लेकिन आज ये लुप्त प्राय हो गया, इसलिए हम फिर से कह रहे हैं, ऐसा गीता में आता है। तो इतना तो मान सकते हैं कि कोई भगवान है, नहीं दिख रहा है, बट सूर्य एक है जो दिख रहा है सबको, तो उसकी हम प्रणाम करेंगे, उसकी स्थिति, तो भगवान आशीर्वाद देगा, सूर्य भगवान, कि आप ठीक रहें। और आप देखोगे भी कि सारे योग जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें सबसे पहले सूर्य नमस्कार कहा जाता है, जिसका लिटरली मीनिंग है। तो स्वास्थ्य की अर्थव्यवस्था में सूर्य को प्रणाम करें, दीप को प्रणाम करें, और फिर उस पर काम करें। दूसरी प्रार्थना आती है भारत में कि सभी ओर सुख हो, सर्वे भवन्तु सुखनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भावो। सभी ओर सुख हो, सभी निरोगी हो। प्रार्थना में सभी के कष्ट हर लिए जाए और सभी के दुख हर लिए जाए, किसी को दुख ना रहे। तो ये देख सकते। तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया कुटुंब है, कोई भी कहीं बीमार होगा, इंसान ही नहीं, पक्षी, पशु पक्षी, जानवर, किसी को भी अगर कोविड का बैक्टीरिया लग गया तो पूरी दुनिया में फैला सकता है, क्योंकि हवा पानी को कोई रोक नहीं सकता, माध्यम को कोई रोक नहीं सकता, और कोविड में हमने देख भी लिया। तो पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि भाई सभी निरामय, सभी निरोगी रहे। और खुशहाली में भी अपने यहाँ कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया, तीसरा सुख स्पाउस गुणवान हो, पत्नी पति, चौथा सुख पुत्र पुत्री आज्ञाकारी हो, पांचवा सुख कामधेनु हो, घर में काम हो जिससे आप आलसी ना बैठे और जीवन पर्यंत काम। बच्चे हैं तो गुरु की सेवा करना, माँ बाप की सेवा, फिर आप बड़े हो गए तो समाज में काम करना, और बड़े हो गए तो प्रबंधन करना, फिर और बड़े हो गए तो ज्ञान देना, हमेशा काम रहे, काम दें। और फिर कहते हैं सज्जन आसपास अच्छे लोग रहें। और लास्ट में कहते हैं कि मृत्यु भी पलंग पे ना आए लेट के, सुखकारी हो, बीमारी से ना आए। यहाँ तक अपने यहाँ सुख कहते हैं। तो हेल्थ की परिभाषा अर्थव्यवस्था ये कहती है कि पैसा इस तरह से खर्च होना चाहिए सबका कि पहले जन्म से लेके मृत्यु तक सुखकारी हो, काम हो, सज्जन हो। तब कहते हैं कि एक अर्थव्यवस्था खुशहाल हो। और पूछो कि पैसा कितना चाहिए, तो भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान इतना दीजिए, भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। और वो यहाँ कुटुंब पूरी दुनिया को बोलते हैं कि पूरी दुनिया में इतना खाना हो कि सब खा सकें,
मैं भूखा ना रहूं, मेरे यहाँ कोई साधु आ जाए, सज्जन आ जाए, रात बिरात जंगल से आ जाए, उसको भी हम खाना दे सकें। पशु पक्षी आ जाए, उनको छत पे खाना दे सकें, पानी दे सकें, घर के बाहर पानी दे सकें, इतनी हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए। ये स्वस्थ अर्थव्यवस्था होती है। तो जो बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है सैलरीज में, बड़ों की कम करके और कम वालों की बढ़ा के, जो अन्याय है उसको न्यायपूर्ण व्यवस्था बना के, जो पीछे अंक में हमने चर्चा की, ये सब व्यवस्थाएं करके एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की तरह हम बढ़ सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम शिक्षा पे, शिक्षा की अर्थव्यवस्था और एक बुद्धिमत्तापूर्ण अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।